बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में प्रचार कर रही हैं। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस तमिलनाडु में उस पार्टी के साथ है जिन लोगों ने संविधान को जलाया, और साथ ही स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल जब अमेठी के सांसद थे तब यहां पर कोई काम नहीं किया। कस्में खाते हैं लोकतंत्र की कांग्रेस वाले। तमिलनाडु में उसका समर्थन लिया जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान जलाया, सनातन धर्म को गाली बकी, उसका समर्थन लिया। और आप सबने देखा होगा, मैं कुछ दिन पहले वायनाड गई थी। मैं भी जानना चाहती थी क्या भला है वहां पर जो यहाँ अमेठी से छिपा रहे हैं। आप सबने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा। इधर सहारनपुर में कांग्रेस के नेता और प्रत्याशी इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरा हिंदुस्तान है। साथ ही इमरान मसूद ने बीजेपी पर निशाना भी साधा और कहा कि हिंदू बड़ा भाई, मुसलमान छोटा भाई। इसके अंदर ये हमने कहा हिस्सेदारी न्याय थी, तो ये इसके अंदर पूरा हिंदुस्तान है। इसके अंदर ना हिंदू है ना मुसलमान है, इसके अंदर पूरा हिंदुस्तान है। कांग्रेस हिंदुस्तान की बात करती है, कांग्रेस हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करती। भगवान श्री राम को वनवास हुआ, आप चले गए वनवास के लिए। वन देवी ने स्वागत किया और कहा, हे प्रभु मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो भगवान ने कहा कि मेरे पीछे का रास्ता, जिस रास्ते से मैं चल के आया हूँ, उस रास्ते को सुगम कर दो, उसके कंकड़ पत्थर सब निकाल दो। मेरा छोटा भाई उस रास्ते से मुझे ढूंढता हुआ आएगा। ये करुणा, ये पीड़ा अपने छोटे भाई के लिए भगवान श्री राम के अंदर थी। इस देश के अंदर मेरा हिंदू बड़ा भाई है। इस देश के अंदर हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई है। बुलंदशहर में आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। जयंत ने कहा कि साइकिल फिसल रही है। साथ ही कहा कि कमल को पानी मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत होगी। नल के पानी से कमल खिलेगा, साइकिल फिसली है। तो कह दी बात पूरी दोहराना चाह रहे हो, पूरी बता दीजिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। बिजनौर से सांसद मलूक नागर बीएसपी छोड़कर आरएलडी में शामिल हो गए हैं। बीएसपी से टिकट नहीं मिलने पर नाराज मलूक नागर ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आज ही जयंत चौधरी ने उनको आरएलडी की सदस्यता भी दिलवा दी। मलूक नागर ने इसे घर वापसी बताया तो जयंत चौधरी ने मलूक नागर को जमीनी नेता बताया। बहुत खुशी हो रही है कि शुभ अवसर पर एक जमीनी नेता और उनका परिवार, सह परिवार लोकदल परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। किसानों के बीच इनकी बैठ रही है और हर एक व्यक्ति अपनी जवानी याद करना चाहता है। तो मैं याद दिलाता हूं कि मलूक जी भी हमारे यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कभी रहे, जब मैं भी यंग था और ये भी 2005 में। अब तो भी तो इनको भी जवानी याद रहेगी और बड़े दिल के साथ ये आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीच में बहुत अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि बिजनौर से एमपी रहे लोकसभा में, किसी कारणवश इनका चयन नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने बड़े दिल के साथ मुझे संपर्क किया और खुद उन्होंने पहल कर। पिछले दिनों 2022 में पहली बार ऐसा हुआ 39 साल में जब हम एमएलए नहीं लड़े। अब 2024 में एमपी भी नहीं लड़े। और तो और जो स्टार प्रचारक हमारे लोकसभा में दसियों लोग जो हमारे बिल्कुल मिलने को भी ऐसे लगते थे यार सांसद जी के साथ है, उनको स्टार प्रचारक बनाया। तो घर में बैठ, मैं भी नहीं लड़ रहा कोई बात, घर में बैठ करके देश के लिए काम ना करें
तो वो ठीक नहीं था। तो आज के परिवेश में मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में और आरएलडी जो देश में हमेशा किसानों की, मजदूरों की, कमजोरों की, मजलूमों की, पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई लड़ती आई है, तो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी शर्त के सदस्यता ग्रहण करके अब चौधरी जैन जी के नेतृत्व में देश के लिए काम करने की इच्छा थी। मैंने रिक्वेस्ट करी, इन्होंने स्वीकार करी, अब आपके बीच में है।